गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं दो बैलों की कथा का अंतिम भाग बतलाने जा रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के कथाकार हैं, कहानीकार हैं। आपने पहले तृतीय अनुच्छेद में देखा कि कांजी हाउस में पशुओं को किस प्रकार रखा जाता था और किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता था। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहूं कि दोनों बैल अन्य पशुओं को तो स्वतंत्र कर दिया, लेकिन ये दोनों वहीं के वहीं बंधे रहे और 1 सप्ताह तक बंधे रहे। खाने पीने का नसीब नहीं, केवल दोनों समय यानी कि सुबह शाम केवल पानी दिया जाता था। इससे प्रभावित होकर के हीरा और मोती का शरीर का अस्थिपंजर दिखने लगा। कांजी हाउस के मालिक ने यह निर्णय लिया कि इसे नीलाम किया जाए, क्योंकि इसको खोजने वाला कोई नहीं है। अंततः एक दरियल कसाई के हाथों में भेज दिया गया। कसाई उन दो बैलों को लेकर करके रास्ते में जाने लगा। दोनों बैल विद्रोह कर करके उसके हाथों से भाग निकले। अंत में वे दोनों बैल किसी तरह एन केन प्रकार झूरी के घर पहुंच गए। इसे देखकर झूरी बहुत प्रसन्न हुआ, मोहल्ले के लोग प्रसन्न हुए, गांव के लोग प्रसन्न हुए। तो इस कहानी में केवल इतनी ही है बातें थी और यहीं पर कहानी समाप्त भी हो जाती है। इस अंतिम भाग में केवल एक ही संकेत बिंदु बनता था, वह था कि कसाई के हाथों में बैल कैसे गए। संपूर्ण पाठ के आधार पर बच्चों मैंने आपको 2 प्रश्न अतिरिक्त रूप में पूछा है और काफी महत्वपूर्ण भी है। अन्य प्रश्नों का जवाब तो आप लिख लेंगे, लेकिन इन 2 प्रश्नों का उत्तर मैं संकेत रूप में बतला देता हूँ। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीतिगत बातें बतलाई गई हैं, यह आप देखें। तो सबसे पहले है कि सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष अवश्य करना चाहिए। दूसरी नीतिगत बातें यह है कि आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कदम उठाने को तैयार रहना चाहिए। तीसरी बात, नारी का सम्मान करना चाहिए। चौथी बात कि समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान अवश्य देना चाहिए। तो ये नीतिगत बातें थी। एक प्रश्न और है कि किन किन घटनाओं से यह आपको पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बच्चों, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आ जाए। दूसरी बात कि गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत को साथ लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मटर खा रहे थे तो सींग मिलाकर एक दूसरे को खेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया, आने की सांप। उससे दोस्तों की दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी बात यह है
कि जब उसके सामने विशाल काय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर उसका सामना किया। यहाँ पर एकता का परिचय मिलता है और गहरी दोस्ती की भी बातें सामने आती हैं। पांचवी बात यह है कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देख कर करके वह भागा नहीं बल्कि उसी के साथ रहा। छठी बात है कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों में बांध लिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसे बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ वह बंध भी गया। तो बच्चों, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बतला भी दिया। इसे लिख लेंगे, परीक्षा में यह अवश्य पूछा जाता है। तो इस तरह से ये दो बैलों की कथा समाप्त हो गई बच्चों। आगामी कक्षा में मैं दूसरी कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदाई और धन्यवाद।